Welcome student. Today we are going to solve here next chapter here, chapter number 2, linear equation in one variable. Okay, जैसे कि इसके नाम से यहाँ क्लियर है linear equation जिसमें क्या वन वेरिएबल, जिसमें क्या हो वन वेरिएबल. ओके, तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में सीख चुके हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. तो बताया गया है कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है यह कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, मतलब जो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो मिलकर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन. जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया कि 2x + 3, ये हमारा क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. देखो इसमें वेरिएबल भी यूज हो रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है. ठीक है, तो इनके जो कॉम्बिनेशन को जो कंबाइन होते हैं जिसमें क्या होता है वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो. ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, अब क्या करते हैं कि जैसे इक्वेशन क्या होता है कि जहां पर इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, क्या इक्वालिटी मतलब बराबर को रिप्रेजेंट करे. जिसमें मान लीजिए अभी मान क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहीं पर इक्वल का साइन लगा दें, पर सिंबल देखो हमने यहाँ पर इक्वल का जो सिंबल यूज किया, राइट. अगर मैं यहाँ पर लिया ऐसे ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन बन गया. ठीक है, ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन. मतलब इक्वेशन में हमेशा ये इक्वलिटी का ये सिंबल लगा रहेगा. ये जो इक्वल का सिंबल है अगर ये लगा हुआ है तो समझ जाओ हमारा क्या होगा इक्वेशन होगा. ठीक है, और जिसमें हमारा वेरिएबल इंक्लूड होना चाहिए. ठीक है, वेरिएबल होना चाहिए. और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जिसका जो हाईएस्ट जो पावर क्या होना चाहिए वन, जो जिसका डिग्री होगा, जो वेरिएबल का हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए वन होना चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ देखो यहाँ जो डिग्री का पावर क्या है वन है यहाँ पर, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है. अगर इसमें पावर ऐसे आ जाए ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इसका जो हाईएस्ट जो डिग्री है इसका वो क्या है 2 है. यहाँ पर जो वेरिएबल का जो हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो क्या होगा 2. हमने कहा कि लीनियर इक्वेशन में इसका जो हाईएस्ट जो डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 1. ठीक है, 1 से अगर ज्यादा है तो हमारा वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा. लीनियर इक्वेशन होगा जिसका डिग्री क्या हो 1 से क्या हो 1 हो, 1 से क्या हो कम, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, मीन्स 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. हाईएस्ट हमारा क्या होगी 1. ओके, चलिए ये सब क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनका, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन. मतलब इतना समझो कि लीनियर इक्वेशन हमेशा ये इक्वल का सिंबल लगा रहेगा. ठीक है, अगर इक्वल, अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड और बोथ साइड, तो अगर जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो सेम हो, इक्वल हो, तो वह क्या कहलाएगा हमारा इक्वेशन. तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हम किसी जो वेरिएबल दिया गया है या किसी वैल्यू के लिए ये दोनों क्या बराबर होगा, मतलब जो x की कोई वैल्यू होगी, x की कोई एक वैल्यू होगी जिसके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. तो आपको सिंपल लैंग्वेज इतना समझना है कि अगर कहीं पर भी ये इक्वल का सिंबल आ गया है, ठीक है, तो समझ जाओ हमारा क्या है इक्वेशन है. उसमें अगर वेरिएबल भी इंक्लूड हो तो ठीक, उसमें हमारा वेरिएबल क्या इंक्लूड होना चाहिए. और जिसका जो हाईएस्ट जो डिग्री होगा वो क्या होना चाहिए 1. हाईएस्ट जो डिग्री होगा 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, हाईएस्ट होगा 1 होगा. चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम. अब और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिए हमने लाइक दिस, तो ये हमारा इक्वेशन नहीं. क्यों? तो चूंकि जो इनके बिटवीन, जो इनके बीच में ये क्या रहा है ग्रेटर का सिंबल आ रहा है. देखो यहाँ पर इक्वल का सिंबल नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर किसका सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है. तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता. ओके, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारा कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता. लीनियर इक्वेशन होने के लिए उनके बिटवीन इक्वल का सिंबल लगना चाहिए. अगर उनके बीच में इक्वल का सिंबल लगा हुआ है और
जो जो वेरिएबल का जो डिग्री होगा, जो ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1 से मतलब 1 होना चाहिए, वो हाईएस्ट 1 होना चाहिए, हाईएस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं, सबसे हाईएस्ट जो का जो डिग्री होगा 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा लीनियर इक्वेशन, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर ऐसे सिंबल आया तो उसमें क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अगर उनके बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है, जैसे ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, ये हमारा क्या लीनियर इक्वेशन होगा, इसमें इनके बीच क्या गया, इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। और उसमें जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। जो यहाँ डिग्री जो है वो क्या है, 1 है, इसलिए हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ओके। इसमें 2 साइड्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड, और इक्वेशन में ऑलवेज उनके लेफ्ट हैंड साइड वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझते हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को, हाँ एक चीज में होता है रूट ऑफ, एक होता है रूट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन या एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, मींस कि जो वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए, वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए वह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, वही वैल्यू हमारा उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया 2x + 1 = 5, ये हमारा है। अब x की किस वैल्यू के लिए, यहाँ पर x कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर यूज करें, मतलब x की जगह पर हम कौन सा नंबर लें ताकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। सिंपल बात है, अगर x की जगह पर क्या 2 ले लिया जाए, अगर यहाँ पर x की क्या x बराबर 2 ले लिया जाए, देखो तो अगर इसमें रखा जाएगा तो 2 × 2 + 1, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 तो 5 = 5, यहाँ पर दोनों क्या बराबर है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि x = 2 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, इस इक्वेशन से कहना सेटिस्फाई कर रहा है, तो x के इस मान के लिए दोनों क्या है, सेटिस्फाइड है, ओके। तो यहाँ पर जो तो कह सकते जो इसका सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन है क्या होगा, 2 होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, 2, क्लियर। इस तरह से इसको सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इक्वेशन का सॉल्यूशन जो x की जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है, जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वह क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है ना। यह एक रूट ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है, वही इसको यही बोलते हैं, ठीक है, वही सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्लियर। आई होप अंडरस्टूड। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक हमारा ट्रिक है, इसको आपको फॉलो करना है, इसको फॉलो करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल चीज़ें देखो, पहले क्या होता है कि जब हम इक्वेशन के जब इक्वेशन के टर्म्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग करते हैं, मतलब उसका साइड चेंज करते हैं, मीन्स जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। तो इस प्रोसेस को जब करते हैं तो ऑलवेज यहाँ पर जो टर्म्स की साइन होती है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है, मतलब कहने में अगर पॉजिटिव है वह निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो वह पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और अगर मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई इंटू में है तो वह डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डिवाइड में है तो वह इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को जो होता है ट्रांसपोजिंग, ठीक है। तो ऐसे से मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, हमने लिया 2x + 1 = 5, ये मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हमने। अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पर जो वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, मतलब क्या करते हैं, ऑलवेज ट्राई करते हैं कि वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पर, और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो रखते देखो यहाँ पर देखो 2x है, हमारा वेरिएबल पोर्शन है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, लेकिन ये 1 हमारा वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका ट्रांसपोजिंग करेंगे।
तो इसको ले जाएगा उस साइड, जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, यार वो ये +1 है, जब जाएगा उस साइड तो हो जाएगा -1। तो इसको करेंगे 2x एज कॉपी कर लेंगे, इक्वल सिंबल यूज करेंगे, फिर जो पहले राइट हैंड साइड में जो टर्म्स पहले से है हम फिर उसको कॉपी कर लेंगे। अब जिसका ट्रांसपोजिंग हो रहा है उसको लिखेंगे, यहाँ पर +1 का ट्रांसपोजिंग हो रहा है तो यहाँ पर +1 है, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया, जिसका साइड चेंज किया तो प्लस का किस में होगा चेंज, माइनस में, यहाँ जाएगा -1। ठीक है, अब इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इंटू देखो, यहाँ पर इंटू है, 2 × x, इसको हम बोलते हैं 2 × x, इसका मीनिंग क्या है 2 × x, मतलब एक कोएफिशिएंट है। ठीक है, अभी हम पूरा टर्म में यहाँ पर ट्रांसपोज है और इसके कोएफिशिएंट का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। ठीक है, जब कोएफिशिएंट का ट्रांसपोज करते हैं तो वहाँ जो इंटू है तो डिवाइड बन जाएगा, मतलब जब x करेंगे बराबर तो जो इंटू है डिवाइड बन जाएगा, मतलब ये हमेशा डिनो लाइक ये नीचे आ जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई वो क्या है 2 आया। ठीक है, अब इसके में दूसरे मेथड से कर सकते, देखो इस समय आपको ये तो आपको नॉर्मली ऐसे यूज करना होता है। ठीक है, ये जो इसका जो सेकंड मेथड है, ठीक है, जो आपको बुक में दी गई है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, आप इस चीज को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है, पहले एडिशन है, वो ये टर्म्स यहाँ +1 है, को x ओनली x को अलग करना है, मतलब वेरिएबल को अलग करना है, वेरिएबल को अलग करना है। ठीक है, तो वेरिएबल को अलग करने के लिए सबसे पहले हम इस पोर्शन बनाएंगे यहाँ से, मतलब हमको ऐसा करना है प्रोसेस ताकि इस साइड को x बचे, बस ओनली x, ओनली क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए, सब यहाँ से मूव होना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए, हमको आपको ओनली x इक्वल टू लाना है। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस वो +1 है। देखो, तो अगर यहाँ +1 है तो क्या करें, अगर हम बोथ साइड, अगर यहाँ +1 है इसके अपोजिट से, मतलब माइनस, अगर यहाँ +1 है तो हम दोनों तरफ -1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए जाए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ से -1 क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर दोनों तरफ हम चाहे सेम नंबर से प्लस करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके रिजल्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ +1 है तो क्या करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे 2, तो प्लस हमने -1 को दोनों तरफ क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, या लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, या ओके, चलिए फिर तो ए +1 -1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, यहाँ बचेगा ओनली 2x, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 5 में से 1 करेंगे माइनस तो 4, अब वो इंटू है, तो इंटू का हम बता गए इंटू इसमें करते कन्वर्ट डिवाइड, हम इसको दो तरफ क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x को बचना चाहिए, x को अलग करना है, तो इसके साथ 2 है तो 2 क्या हटाना है, तो इसी नंबर चूंकि इंटू है, इंटू क्या करेंगे डिवाइड, हम बोथ साइड का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया हमने, दोनों तरफ डिवाइडिंग 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसा करने से इसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फिर तो काट देंगे, 2 2 कट जाएगा, 2 जो 4 हो जाएगा, क्या बचेगा, तो आ गया सर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ये भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए बेटर यही होगा, ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक, ये भी रॉन्ग नहीं है, आप किस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर x को अलग करेंगे, हम जो जो प्रोसेस कर रहे हैं दिखाएंगे। यहाँ पर हमने पहले क्या किया, दोनों तरफ -1 किया, फिर यहाँ इंटू था डिवाइड करना पड़ेगा, बताया इंटू का डिवाइड में करते हैं और डिवाइड का इंटू में, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ओके, तो जो सिमिलरली पूरा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा कि कैसे हम सोल्यूशन मतलब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे जो हमारा जो इसका एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक।